हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों को मैं क्लास 10th मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है एक लॉजिकल चैप्टर है और हम आपको एक अच्छी तरह से जो है कि समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को। चलते हम सीखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री दोस्तों आपका दो शब्द से मिलकर बना है। एक जो है कि क्या आपका ट्रीगोनो ट्रीगोनो और दूसरा जो है कि क्या बच्चा आपका मैट्रॉन होता है। ये दो शब्द से मिलके बना है। ट्रीगोनो का मतलब होता है एक ट्रायंगल, इसका मतलब यही होता है। और मैट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट होता है। कहने का मतलब किसी भी ट्रायंगल में आप किन किन चीजों को मेजर कर सकते हैं? उनके साइड का मेजर कर सकते हैं और उनके एंगल का मेजर कर सकते हैं। तो इसी का मेजरमेंट आपका क्या कहलाता है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक जैसे अब यदि आप पूछिएगा कि सर ट्रिगोनोमेट्री में किस ट्रायंगल का जो है कि बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, तो बेसिकली जो है कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं बच्चों। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है दोस्तों, समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग के लिए। यदि इसे समझ आते हैं तो इसके बाद का सारा जो है कि जो कॉन्सेप्ट है वो इजी होता हुआ चला जाएगा, समझिएगा। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बच्चों, समझिए। ये आपका क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए हम पी क्यू और एक आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, समझिएगा। तो इसमें ये जो एंगल होगा आपका 90 डिग्री का होगा। इसमें बेसिकली चीजें क्या समझना है दोस्त बच्चों कि 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होता है आपका वो हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। और इसमें यदि किसी एक एंगल को यदि आप रेफरेंस एंगल मान लेते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनका ऑपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और उनका जो एडजेसेंट साइड होगा बच्चा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, समझ गए ना। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में पी बी एच तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, उसे कहते हैं बच्चों हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, जो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तुम बोलोगे सर इसका यूज क्या है? हम बोलेंगे इसका यूज कब करते हैं जब मुझे किसी राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड गिवन होता है और थर्ड साइड जो है कि मुझे गिवन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग जो है कि इस फॉर्मूले का यूज करके थर्ड साइड को जो है कि हम फाइंड कर लेते हैं। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मुझे पढ़ना क्या होता है बच्चों? टी रेशियोज। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। टी रेशियोज क्या होता है बताइए। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इसके साइड का जो रेशियो होता है उसी को टी रेशियो कहते हैं। तो बताइए क्या क्या रेशियो साइड है इसका? एक है बच्चा आपका पी, एक है आपका बच्चा बी, एक है क्या बच्चा आपका एच है। पी फोर क्या बोलिएगा? परपेंडिकुलर। बी फोर क्या बोलिएगा? बेस। एच फोर क्या होगा? हाइपोटेनस। तो यहां से यदि आप रेशियो निकालिएगा बच्चों तो आपका एक रेशियो क्या होगा? पी अपॉन एच। सेकेंड रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी अपॉन क्या एच। और थर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? पी अपॉन क्या बी हो जाएगा। यदि इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका एच अपॉन पी हो जाएगा। फिर इसको रिवर्स कीजिएगा तो एच अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा? बी हो जाएगा। फिर इसको रिवर्स कीजिएगा तो बी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा? पी हो जाएगा। और इसी का जो है कि क्या किया गया? नेमिंग कर दिया गया। इसका नेमिंग का क्या कर दिया? साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेशियो क्या हो गया? पी अपॉन एच। इसका नेमिंग क्या कर दिया बच्चा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया? बी अपॉन एच। इसका नेमिंग क्या कर दिया? टेन थीटा। तो इसका जो है कि क्या रेशियो हो गया? बी अपॉन पी हो गया। अब देखिए इसका नेमिंग क्या कर दिया? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन पी हो गया। इसका नेमिंग क्या कर दिया? सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? आपका एच अपॉन बी हो गया। इसका नेमिंग क्या कर दिया? कॉट थीटा। तो इसका क्या होगा? ये बी अपॉन पी हो गया। अब देखा गया कि यदि मैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा के रेशियो का कंपेयर करूं तो क्या है? ये पी अपॉन एच और इसमें एच अपॉन क्या है? पी है। तो कहने का मैं ये एच इधर क्या है आपका? रेसिप्रोकल है। क्या हो गया? रेसिप्रोकल। तो कहा गया कि साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। और ये मान लिया गया कि कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। और ये भी मान लिया गया टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। यदि आपको ये रेशियो मालूम है बच्चा तो ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्या? बेसिक।
यदि ये मालूम है तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आपसे वो भी सॉल्व होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, आप अपने भाई और बहनों में जो है कि हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।